Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider a parallelogram whose sides are represented by the lines 2x plus 3y is equals to 0, 2x plus 3y minus 5 is equals to 0, 3x minus 4y is equals to 0 and 3x minus 4y is equals to 3. The equation of the diagonal not passing through the origin is. गाइज अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड उसकी साइड्स अपने को गिवन है. सो अपने को उस डायगोनल का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. सो इस क्वेश्चन का अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है. एक पॉइंट है आपका ए जिसको हम लोग सपोज कर ले रहे हैं x1 कामा y1 एंड दूसरा पॉइंट है आपका क्या b जो कि हम लोग सपोज कर रहे हैं x2 कामा y2. सो यहाँ पर अगर अपने को इक्वेशन फाइंड करना हो, इक्वेशन ऑफ ए बी ना, देन वो आपका इक्वल हो जाता है किसके. वो आपका इक्वल हो जाता है y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन एंड इज इक्वल्स टू में हो जाता है आपका x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस का x1. अपने को यहाँ पर क्या करना है कि उस डायगोनल की इक्वेशन बतानी है जो ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है. गाइज अपने को मालूम है कि अगर लाइन आपका y इक्वल्स टू में mx फॉर्म का हो ना, तो ये आपका ऑरिजिन से पास होता है. अगर हम लोग लाइन ए बी की अगर बात करें तो ए बी भी आपका y इक्वल्स टू में एम एक्स फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं क्या है ये आपका. y की वैल्यू अगर देखे तो आपका माइनस का 2/3 इंटू में x है, यानी ये भी y इक्वल्स टू में एम एक्स फॉर्म का है. एंड यहाँ से लाइन बी सी को भी अगर देखे ना तो बी सी भी आपका किस फॉर्म का है, तो ये भी आपका 3/4 इंटू में x यानी y इक्वल्स टू में एम एक्स फॉर्म का है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट आपके जो है ना वो आपके जीरो हो जा रहा है. यानी ये आपके जो y इक्वल्स टू में एम एक्स टाइप के जो लाइंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑरिजिन से पास हो रहे होते हैं. ये लाइन ए बी एंड बी सी का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑरिजिन. ठीक है. यानी अपने को पता चल गया कि बी अगर आपका ऑरिजिन है तो अपने को बी डी की इक्वेशन नहीं बतानी है. इक्वेशन किसकी बतानी है, जो डायगोनल ए और सी है. ठीक है. डायगोनल ए एंड सी फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ से ए डी एंड यहाँ पर ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका ए. ठीक है. अगर हम लोग पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए फाइंड करते हैं तो पॉइंट ए फाइंड करने के लिए अपने को ए बी एंड में ए डी को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ से देखे तो ए बी में क्या गिवन है, ए बी में अगर देखे तो y की जो वैल्यू है ना वो आपका क्या है, तो माइनस का 2/3 इंटू में x है. ठीक है. और यहाँ से ए डी अगर देखे तो ए डी आपका क्या है 3x माइनस 4y एंड इज इक्वल्स टू में 3. यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए 3x माइनस का 4 एंड यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं क्या, माइनस का 2/3 इंटू में x एंड इज इक्वल्स टू में आपका क्या है 3 है. ठीक है. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, 3x यहाँ से हो गया एंड माइनस माइनस प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस का ये आपका 8/3 एंड इंटू में x हो गया एंड इज इक्वल्स टू में 3 हो गया. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, देन हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि 3 एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 9x हो जाएगा एंड प्लस में आपका 8x एंड इज इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा. यानी यहाँ से 70x इज इक्वल्स टू में क्या मिल गया 9. यानी x की जो वैल्यू मिल गई ना, x की अपने को वैल्यू क्या मिल गई, तो x अपने को यहाँ से मिल गया 9/17. ठीक है. यहाँ से x अपने को मिल गया 9/17. अब y निकालने के लिए तो y की अपने को वैल्यू क्या गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ से देखे तो माइनस का 2/3 इंटू में x है. ठीक है. यहाँ से देखे तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड x की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी हम लोगों ने जो कि आपका क्या है, तो 9/17 है. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा 9/17. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से आपका 3 बार में कट हो गया, यानी y की जो वैल्यू मिल गई वो माइनस का 6/17 हो गया. ठीक है. यानी यहाँ से अगर पॉइंट ए की बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गए, एक आपका 9/17, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 9/17 एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या गया माइनस का 6/17. यानी एक आपने को कोऑर्डिनेट मिल गया. अब फाइंड करते हैं हम लोग सी का कोऑर्डिनेट. तो सी को फाइंड करने के लिए, सी को अगर हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, तो 4c अपने को कौन कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर सी को फाइंड करने के लिए अपने को इक्वेशन सी डी एंड यहाँ पर बी सी को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. कौन कौन सा, बी सी एंड सी डी. ठीक है. यहाँ से अगर बात करते हैं तो बी सी की अपने को इक्वेशन क्या पता है, तो बी सी की इक्वेशन y इज इक्वल टू में 3/4 इंटू में x है. ठीक है. y इज इक्वल टू में 3/4 इंटू में x एंड सी डी की अगर बात करें तो सी डी के अपने को इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5. तो ये आपका 2x प्लस 3y एंड माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0 हो गया. यहाँ से अगर देखें तो ये आपका 2x प्लस में 3 एंड y की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, तो 3/4 इंटू में x एंड माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0 हो गया. यहाँ से अगर देखें तो
2x प्लस में आपका क्या हो गया 9/4 एंड इंटू में x एंड माइनस का 5 इज इक्वल्स टू में 0। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एलसीएम लेते हैं 4, ठीक है। एलसीएम अगर 4 लिया तो 4 इंटू में 2 यानी 8, तो 8x हो गया ये, एंड ये आपका 9x एंड इज इक्वल्स टू में आपका क्या हो गया 5, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करने पे अपने को क्या पता चलेगा कि 9 एंड 8 आपका क्या हो गया 17x एंड इज इक्वल्स टू में 20, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू मिल गई वो आपका क्या मिल गया 20/17, ठीक है। अब इस x को यहाँ पर y में पुट करेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा 3/4 एंड इंटू में x की वैल्यू क्या है तो 20/17, यानी 4 से आपका 5 बार में कैंसिल। सो y की वैल्यू अपने को क्या मिल गई 15/17, यानी अपने को क्या मिल गया तो अपने को पॉइंट C मिल गया, जो कि आपका क्या है तो 20/17 एंड 15/17, ठीक है। सो अपने को A मिल गया एंड C मिल गया, तो हम लोगों ने जो की कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ रखा है इक्वेशन फाइंड करने का, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर हम लोग बाई फिगर यहाँ से देखें तो अपना जो A एंड C है, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये आपका क्या है तो A एंड C है, ठीक है। ये आपका A है, A की कोऑर्डिनेट फाइंड करा हम लोगों ने जो कि 9/17 एंड आपका क्या है -6/17 है, ठीक है। एंड जो आपकी C की कोऑर्डिनेट है वो आपकी क्या है 20/17 एंड 15/17 है, ठीक है। सो अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC। सो इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा y माइनस का y1, ठीक है। तो y1 को हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर कर ले रहे हैं माइनस का 6/17, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 6/17 हो जाएगा एंड डिवाइड में क्या y2 माइनस का y1, ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 15/17, 15 बाई आपका क्या हो जाएगा 17 एंड माइनस का आपका क्या हो जाएगा y1, तो y1 की वैल्यू तो माइनस का 6/17 है, यानी माइनस माइनस प्लस का 6/17 हो गया इज इक्वल्स टू में x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू अगर देखे तो 9/17 है, ठीक है। सो ये आपका 9/17 हो गया एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 20/17, ठीक है। सो ये आपका 20/17 माइनस में x1 की बात करें, सो x1 आपका क्या है तो x1 आपका 9/17 है, ठीक है। सो ये आपका 9/17 हो गया। अब गाइज इसको हम लोग आगे फर्दर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर 17 एलसीएम ले लिया, तो ये आपका 17y एंड प्लस में 6 हो गया एंड डिवाइड में भी देखे तो 17 हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू में अगर देखें तो वापस से 17 एलसीएम लेंगे तो 17x माइनस का आपका 9 एंड यहाँ पर डिवाइड में देखें तो 17 एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस का 9 हो जाएगा। अब गाइस 17 17 और ये 17 और ये भी 17 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी फाइनली अगर देखें तो 17y एंड प्लस में आपका क्या हो जाएगा 6 एंड डिवाइड में देखें तो 15 प्लस 6 यानी 21 हो गया एंड इज इक्वल्स टू में अगर देखें तो 17x माइनस का 9 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा तो 20 माइनस 9 यानी आपका 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 17y से, ठीक है। सो 11 इंटू में 17 आपका क्या हो जाएगा 187 एंड इंटू में आपका क्या हो जाएगा इंटू में ये देखे तो ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस में आपका क्या हो जाएगा 66 एंड इज इक्वल्स में देखे तो ये आपका 17 इंटू में क्या हो जाएगा 21, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 357x एंड माइनस में आपका क्या हो जाएगा तो माइनस में आपका 21 इंटू में 9 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा तो 189 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो गाइज ये 357x था एंड यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 187y हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस का 189 है और ये भी इधर जाएगा तो ये भी आपका माइनस का 66 हो जाएगा, जो कि आपका फाइनली क्या हो जाएगा तो माइनस का 255 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग यहाँ पर करते क्या है ना कि अपना जो फाइनल इक्वेशन आया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 17 से डिवाइड करते हैं, तो 357/17 आपका क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा माइनस में 187/17 आपका 11 हो जाएगा, यानी माइनस का 11y एंड माइनस का 255 डिवाइड बाई 17 आपका माइनस का 15 एंड इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। और गाइज यही आपका क्या हो जाएगा तो AC जो आपका डायगोनल है उसकी इक्वेशन, ठीक है। सो यानी अगर हम लोग बाई ऑप्शन अगर चेक करना चाहे ना तो यहाँ से अगर बाई ऑप्शन देखें तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 21x एंड माइनस का 11y एंड माइनस में आपका 15, यानी यहाँ से अगर देखें तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।